हेलो एवरीवन, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जब भी कैंडिडेट सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सीटेट के एग्ज़ाम कितने लेवल्स पर होता है और अगर उन्हें प्राइमरी लेवल पर टीचर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। और अगर वो पेपर 2 यानी कि सेकेंडरी लेवल के लिए टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो भाई बात करें सीटेट की, आप सभी को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है और एनसीईआरटी इस पर वर्क करती है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ का टीचर बनना चाहते हैं तो भाई उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए, वो भी मिनिमम कितने, न्यूनतम 50% अंकों से, यानी कि 50% मार्क्स से आप जो है पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर्स क्या होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट्री कोर्स यानी कि 2 वर्ष का टीचिंग कोर्स आपके पास हो सकता है। टीचिंग कोर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, आप इसे डीएलएड भी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 वर्षीय बैचलर ऑफ यानी कि बीएलएड करने वाले भी क्या कर सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप प्राइमरी लेवल फर्स्ट टू फिफ्थ का टीचर बनना चाहते हैं तो 12th प्लस 50% मार्क्स एंड प्लस आपका 2 ईयर्स जो है टीचिंग कोर्स आपके पास एलिमेंट्री कोर्स होना चाहिए। साथ ही इसकी बात करें तो भाई इस कोर्स के अंदर जो है इसमें क्या किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने इसमें ये कहा है कि पहले क्या होता था कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है एप्लीकेशन आप डाल सकते थे, इट मीन्स आप फॉर्म फिल कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है इट मीन्स आप टीचिंग कोर्स में आप आए हैं, अपेयरिंग में भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपेयरिंग में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसे वैलिड माना जाएगा। तो ये बात की हमने प्राइमरी लेवल की। अब बात करते हैं 6 to 8 की। तो भाई 6 to 8 में हमें क्या चाहिए, 6 to 8 में पहले तो ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको क्या होना चाहिए, आपके पास जो है बीएड यानी कि क्या होती है, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स की बात की गई है। साथ ही यहाँ पर जो है क्या किया गया है, आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस जो है क्या है आपका बीएड प्लस ये कंपलसरी होता है कि आपकी जो बीएड है वो एनसीटीई से एफिलेटेड होनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें बात करते हैं किसकी, इसके अलावा जो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशंस और भी हैं जो कि एक कैंडिडेट होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज की मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें एज लिमिटेशंस एंड सीमा नहीं होती है, लेकिन हाँ न्यूनतम इसमें मिनिमम एज रखी गई है कि आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स से कम एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें इसमें रिजर्वेशन की यानी कि आरक्षित वर्ग की, तो भाई आरक्षित वर्ग की बात करें तो आरक्षित वर्गों को उम्मीदवारों के लिए क्या की गई है, 5% की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या दी गई है, यानी कि SC ST और OBC के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, 5% का जो है रिजर्वेशन उनके लिए रखा गया है। और साथ ही बात करें तो इसमें एक और चीज़ हमें कंपलसरी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी टीचिंग कोर्स करते हैं, इट मीन्स कोई भी हम प्राइमरी लेवल का एलिमेंट्री कोर्स करते हैं या हम बीएड करते हैं, तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो कोर्स है या हमारी जो बीएड की डिग्री है, ठीक है, डिप्लोमा है सॉरी, वो किससे एफिलेटेड होना चाहिए, वो एनसीटी से एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो टीचिंग कोर्स है अगर एनसीटी से एफिलेटेड नहीं है तो भाई आप जो है परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई टीचिंग कोर्स करते हैं तो आपका कोर्स जो है वो किससे एफिलेटेड होना चाहिए, एनसीटीई से एफिलेटेड होना चाहिए। तो भाई ये तो बात हुई इंफॉर्मेशन की। अब जब आप सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीसीएच आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहा है, तो सीसीएच आप लोगों के पास लेकर आ रहा है जो है अच्छी फैकल्टीज़ का एक जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ का बैच लेकर आ रहा है। ये बैच ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन पे जो है चैनल के स्टार्ट हो चुका है और इस पर चल रहा है 50% डिस्काउंट। वैसे इसकी फ़ीस जो अगर हम बात करें तो 2999 है, बट 50% डिस्काउंट चलने की वजह से आपका जो ये बैच है अभी फ़िलहाल इसकी जो प्राइस है वो कितने हैं, 1499 मिनिमम सा प्राइस है, जिसमें फैसिलिटीज़ ढेरों हैं। अगर हम इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDF फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलेंगे, क्विज़ वगैरह करवाई जाएंगी। साथ ही यहाँ पर वीकली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको पता है किसी भी तैयारी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उनमें मॉक टेस्ट और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो भाई यहाँ पर जो है आपको जो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स 2011 से लेकर लास्ट तक का कराएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 साल से सीटेट का हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अभी मिनिमम कम से कम 6 से 7 साल के प्रीवियस एग्जाम्स यहाँ पर आप लोगों को जो है अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही बात करें स्टडी नोट्स की तो भाई आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है आपका CBSE बोर्ड कंडक्ट कराता है, ठीक है। और इस पर जो वर्क करती है वो कौन करती है, NCERT करती है। तो यहाँ पर जो हमारे नोट्स रहेंगे वो किसी स्टेशनरी की बुक के कॉपी करके नहीं रहेंगे,
वो आपको टीचर्स के अपने एक्सपीरियंस बेस्ड नोट्स मिलेंगे और वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो उसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्या करवाए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे आफ्टर क्लास। देन बात करते हैं डीपीपी की। तो डीपीपी क्या है भाई, डेली प्रैक्टिस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को सीडीपी पढ़ाना है और मैंने आप लोगों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाया। अब खाली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा देने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते हैं। जब तक आप उसी क्लास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका एप्लीकेशन अधूरा है। और आप सभी को पता है, जो लोग सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और नहीं दे, जो पहली बार देने जा रहे हैं, तो भाई ये ध्यान दें कि सीटेट कोई रोट लर्निंग नहीं है। सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो योग्यताएं चेक करता है कि आपके अंदर एक टीचर बनने की क्षमता है या नहीं है। तो उसके लिए भैया आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि प्लान को लेकर स्टडी प्लान क्या होता है भाई, पूरे वीक का आपका एक रोड मैप है जो कि आपको पहले ही तैयार करके टेलीग्राम ग्रुप पे और आपको जो है सैटरडे नाइट या संडे नाइट आपको पूरे वीक का दे दिया जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी जो है इस बैच को जो है आप लोग ज्वाइन करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और टीचिंग से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है सीसीएच के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें।